स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए थे और स्टैमेन का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर लिए थे। स्टैमेन में ही माइक्रोस्पोरेंजियम है और उसके बाद पॉलन ग्रेन है। तो इन्होंने क्या किया, तीनों एक साथ लिख दिया है, जबकि हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। ये पढ़ चुके हैं, अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे, फिर पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और डायग्राम बना ही लिया है। स्टार्ट किया जाए। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसा कि पहले से ही पता है कि किसी एक एंथर में 2 लोब होते हैं और किसी एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इसी नाते अगर एंथर की बात करेंगे तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे और दोनों लोब के बीच कनेक्टिव नाम का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि दोनों लोब को आपस में इंटर कनेक्ट कर देता है। ये तो लास्ट लेक्चर पर हम लोग पढ़े थे। क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर में है, इस नाते कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। अब सिर्फ इतने हिस्से की बात करेंगे, तो अगर हम इतने हिस्से की बात करें तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये एक कार्नर पर है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया एक कार्नर, कुल 4 कार्नर है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। किसी एक माइक्रोस्पोरेंजिया को देखेंगे तो लगभग सर्कुलर है, सर्कुलर इन आउटलाइन होती है एक बात। और अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके दीवार में कुल 4 लेयर पाई जाती हैं। अगर आप चाहे बाहर से देखें तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, और अंदर से बाहर देखें तो टेपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस। तो चाहे बाहर से अंदर कहे और चाहे अंदर से बाहर, आप सीक्वेंस बता सकते हो। अब लेयर से जुड़े कुछ सवाल हैं। बाहर की जो 3 लेयर है, मतलब एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इसका मेन पर्पस तो प्रोटेक्शन ही है, प्रोटेक्ट करना है एंथर के टिश्यू को। लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है, ड्राई होता है, तो एंथर रप्चर करता है, और एंथर के रप्चर करने को क्या कहते हैं, डेहिसेंस ऑफ एंथर। और उसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि पॉलन ग्रेन हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि 4 लेयर में से कौन सी लेयर है जो एंथर का डेहिसेंस करवाती है, तो आंसर क्या देंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। लेकिन मान लेते एग्जामिनर का मूड खराब हो जाए और अलग अलग यही 4 ऑप्शन दे दे, डेहिसेंस ऑफ एंथर कौन करवाता है, और ऑप्शन ऐसे दे, एक ऑप्शन एपिडर्मिस, एक एंडोथीसियम, एक मिडिल लेयर, एक टेप्टम, तब क्या करोगे। तो अब जब चूज करना पड़ेगा तो आंसर आप एंडोथीसियम दीजिएगा। एंडोथीसियम का ही मेन काम डेहिसेंस है। वैसे तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर तीनों सही हैं, लेकिन अगर चूज करना पड़ गया तो क्या लगाएंगे, एंडोथीसियम लगाएंगे। क्यों, एंडोथीसियम लेयर के पास जो सेल्स हैं, यहाँ फाइब्रस बैंड बनता है। एंडोथीसियम लेयर पर फाइब्रस बैंड बनता है और फाइब्रस बैंड का नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। आप सोचो, अगर अंदर का टिश्यू वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर वाला स्वेल कर जाएगा, तो जब स्वेल करेगा तो बाहर की लेयर को क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। रप्चर कैसे होगा, तो अंदर का जो सिस्टम है वो स्वेल करेगा। जैसे मान लेते कोई सीड ले लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए रात भर के लिए, सुबह उसका सीड कोट रप्चर मिलता है, उसका सीड कोट रप्चर हो जाता है। क्यों, अंदर का जो टिश्यू है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब वो स्वेल करेगा तो सीड कोट क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे यहाँ भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा डेहिसेंस में मेन रोल किसका है, तो डेहिसेंस में मेन रोल एंडोथीसियम का है, क्योंकि इसके पास फाइब्रस बैंड होता है और वहाँ हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल करेगा और रप्चर हो जाएगा। फिर भी अगर ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आंसर सही हैं। प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में कौन है, तो आंसर देंगे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ठीक, एक बात। फिर आता है टेपिटम। टेपिटम से जुड़े 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल। पहला सवाल है कि वाल में सबसे अंदर की लेयर कौन है,
तो आंसर क्या देंगे, टेपिटम है। इनर मोस्ट लेयर यही है, कोई खास बात नहीं। काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर, टेपिटम के अंदर की तरफ जाओगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालन मदर सेल पाई जाती हैं। इसमें मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर बनता है और इन्हीं माइक्रोस्पोर से डेवलप हो करके पालन ग्रेन बनता है। तो ये जो डेवलपिंग पालन ग्रेन है उनको न्यूट्रिशन देने की जिम्मेदारी किसकी है, टेपिटम की है। तो टेपिटम का पहला काम ये है कि नरिशमेंट करेंगे डेवलपिंग पालन ग्रेन का। लेकिन अगर डेवलपिंग पालन ग्रेन ना मिले तो आप आंसर ये भी लगा सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बात वही है, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसी से क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर, और उसी से क्या बनेगा, पालन ग्रेन। ठीक। एक अच्छा सवाल है कि टेपिटम अंदर की जो सेल्स हैं इनका नरिशमेंट करेगा कैसे, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो करता क्या है, टेपिटम की सेल बाहर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कुछ न्यूट्रिशन बाहर की लेयर से एब्जॉर्ब कर लेंगी और कुछ स्वयं सिंथेसाइज कर लेंगी। तो स्वयं कहाँ से कर लेंगी, इनके पास ध्यान से देखो तो मोर देन 1 न्यूक्लियस है। अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे तो प्रोटीन बनाने की क्षमता भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके पास जो मोर देन 1 न्यूक्लियस हैं वो टेपिटम की इफिशियंसी बढ़ाती हैं कि वो क्या करें, नरिशमेंट कर सकें। इसी साल एक एसर्शन रीजन आया है, इसी साल एक एसर्शन रीजन आया है। जरा पलट लो बुकलेट देखो, पेज नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। तो आपको लग रहा होगा कि रीजन गलत है, जबकि गलत माना नहीं है। जो नीट की फाइनल आंसर की आई थी उसमें उस रीजन को सही माना गया है। और अगर वो रीजन सही है तो फिर एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ध्यान से सुने, पहला एसर्शन है कि टेपिटम में मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है सेल में। ये एसर्शन सही है। क्या फायदा है इसका, तो जितने बढ़िया न्यूक्लियस होंगे उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी कि वो किसी का क्या कर सके, नरिशमेंट कर सके। ठीक है। तो टेपिटम से 2 सवाल तो यही हो गए। एक क्या करना है, नरिशमेंट करना है डेवलपिंग पालन ग्रेन का, और दूसरा क्या है, मोर देन 1 न्यूक्लियस। अब मोर देन 1 न्यूक्लियस है तो अगर 2 होंगे तो बाई न्यूक्लिएटेड, और 2 से ज़्यादा होंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है कि ये बताओ ये बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होती, तो वो आंसर मैंने लिख दिया है। किसके चक्कर में होती है, एंडोमाइटोसिस। ठीक है। और ध्यान से देखें, किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में, किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में जो टिश्यू पाया जाता है उसको कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल होती हैं उनका नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालन मदर सेल। ये एक प्रकार की डिप्लॉयड सेल होती है, किसमें जाएगी, मियोसिस में। तो हेप्लॉयड क्या बना लेगी, माइक्रोस्पोर। तो पालन ग्रेन भी क्या होगा, क्या होगा, हेप्लॉयड होगा। बस खास बात है कि जब कोई एक सेल मियोसिस में जाती है तो 4 हेप्लॉयड सेल बनती हैं, तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। इसी नाते इसको कहते क्या हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक माइक्रोस्पोर, दूसरा माइक्रोस्पोर, तीसरा माइक्रोस्पोर, चौथा। 4 माइक्रोस्पोर एक ही सेल से बनेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो नाम क्या पड़ गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड पड़ गया। माइक्रोस्पोर टेट्राड या माइक्रोस्पोर की पोलैरिटी क्या होगी, N। पालन ग्रेन की पोलैरिटी क्या होगी, N। और जबकि पालन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल की क्या होगी, 2N होगी। 2 क्वेश्चन और हैं कि जो टेपिटम है, टेपिटम की जो सेल हैं यहाँ से एक ग्रेन्यूल निकलता है जिसको यूबिस बॉडी कहते हैं। तो यूबिस बॉडी वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया नहीं है। और यूबिस बॉडी में स्पोरोपोलिनिन होता है। स्पोरोपोलिनिन का नाम सुने हो, पालन ग्रेन के एग्जाइन पाया जाता है। पालन ग्रेन के एग्जाइन पर पाया जाने वाला
स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल कौन बनाता है? तो वो स्पोरोपोलिनिन कौन बनाता है? यही टेपिटम की सेल बनाती हैं। ये भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो टेपिटम की सेल पर यूबिस बॉडी होंगी जो कि स्पोरोपोलिनिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल होंगे, और वही बाद में क्या बनाएंगे? स्पोरोपोलिनिन कहाँ जाएगा? एक जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन। और एक स्पेशल क्वेश्चन ये बता दिया है कि एंडोथीसियम में क्या पाए जाएंगे? फाइब्रस बैंड पाए जाएंगे या फाइब्रस लेयर पाई जाएगी जो कि हाइग्रोस्कोपिक होगी। तो मोटे मोटे इतने ही सवाल हैं, 2 लाइनें 3 लिखनी, बाकी सब हमने यहाँ लिख ही दिया। क्या पहला सवाल ये है कि सर्कुलर इन आउटलाइन होगा, एक कॉर्नर पर एक होगा, वाल में कुल 4 लेयर होगी, चाहे अंदर से बाहर पूछ ले और चाहे बाहर से अंदर पूछ ले, उसमें बता सकते हो। बाहर की 3 लेयर प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में है। मेन लेयर एंडोथीसियम, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक बैंड पाया जाता है यहाँ जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। टेपिटम में 3 सवाल हैं। टेपिटम इनरमोस्ट लेयर है। टेपिटम नरिशमेंट करेगी किसकी? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अगर वो ना मिले तो हम क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। दूसरा सवाल, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते तो बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्या फायदा? इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, काहे की? कि वो किसी का नरिशमेंट कर सके। और ये कहाँ से हो गई? तो आंसर क्या देंगे? एंडोमाइटोसिस। किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में क्या मिलेंगे? तो यहाँ टिश्यू मिलेगा। इस टिश्यू का नाम स्पोरोजीनस टिश्यू, और स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल का नाम क्या होगा? तब आंसर देंगे क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो मियोसिस करके क्या बना देंगी? माइक्रोस्पोर। एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो नाम क्या पड़ जाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। 2-3 लाइनें जरा लिख लीजिए। तो एक लाइन माइक्रो स्पोरेंजियम, तो कहोगे नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, दूसरा इसकी वाल में कितनी लेयर? वाल में 4 लेयर हैं। अब 4 लेयर है तो नाम एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। बाकी सारे क्वेश्चन वहां लिखे हैं। एंडोथीसियम से जुड़ा सवाल लिख लेते हैं। हैव हाइग्रो हाइग्रोस्कोपिक फाइब्रस बैंड, हाइग्रोस्कोपिक फाइब्रस बैंड, और यही मेन है। मेनली फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर, टेपिटम, इसकी जो सेल होती हैं जिनको टेपिटल सेल कहते हैं, उनके बारे में 2 क्वेश्चन तो पीछे लिखे हैं। एक स्पेशल सवाल लिख लीजिए। हैव यूबिस बॉडी, ये आया हुआ सवाल है। यूबिस बॉडी कहाँ पाई जाती है? टेपिटल सेल पर। ये है क्या?
स्पोरोपोलिनिन ग्रेन्यूल है, और इसी नाते क्या बनाएंगे, एग्जाइन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी। एग्जाइन बनाने में कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, तो आंसर क्या देंगे, टेपिटल सेल। एक लाइन और लिख लो, एट सेंटर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया क्या होगा, तो कहोगे स्पोरो, बातचीत ना करो बेटा, जीनस टिश्यू, और स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल होंगी उन्हीं को कहोगे क्या, माइक्रो स्पोर मदर सेल, जो कि होंगी क्या 2n, और इसी से बनेगा क्या, माइक्रोस्पोर, जो कि होगा क्या n, किस प्रोसेस से, मियोसिस। जरा एनसीईआरटी खोल लीजिए। चलो देखो कैसे लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ट्रांसवर्स सेक्शन, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर क्या, सर्कुलर इन आउटलाइन, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड क्या, टेपिटम। आउटर 3 वॉल लेयर का एक काम है फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, और दूसरा काम हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, पर्पज रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। इनर मोस्ट वॉल लेयर का नाम टेपिटम है, और टेपिटम की जो सेल है वो नरिश करेंगी क्या, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो सेल ऑफ टेपिटम है, एक पॉइंट जरा छूट गया बेटा, बढ़ा लेना, डेंस साइटोप्लाज्म, डायग्राम में बढ़ा लेना, जहाँ मल्टी न्यूक्लियर लिखा है वहां बढ़ा लीजिए डेंस साइटोप्लाज्म, जहाँ मोर देन 1 न्यूक्लियस लिखा है वहीं बढ़ा लीजिए, और जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस। कैन यू थिंक हाउ कैपिटल सेल बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, तो आंसर क्या देते हो, आंसर देते हो एंडोमाइटोसिस। ये 3 लाइन इसके साथ पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जरा देख लो भी, लिखिएगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई यंग एंथर है, तो जब एंथर यंग होता है
तो इसके अंदर कंपैक्टली अरेंज्ड, इसके अंदर कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स पाई जाती हैं और उसी का जो टिश्यू बनता है उसी को स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। तो मान लेते हैं, अभी लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए पहले, ये मान लेते हैं यंग एंथर है और इस यंग एंथर का कोई ये माइक्रो स्पोरेंजियम है। तो यहां पाया जाता है कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल और इससे जो टिश्यू बनेगा उसी को कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू हमको कहां मिलेगा? एट सेंटर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम। जैसे जैसे एंथर यंग से मैच्योर होता है वैसे वैसे तो ये जो होमोजीनस सेल्स हैं जिसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, इसमें से कोई भी सेल, इसमें से कोई भी सेल, एनसीईआरटी में लिखा है ईच सेल, कोई भी सेल के पास ये पावर होगी कि ये किसमें चली जाए, मियोसिस में, और क्या बना दे, माइक्रोस्पोर बनाए। सेल मियोसिस में जाएगी तो 4 माइक्रोस्पोर एक साथ बनेंगे, इसी नाते कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी लिखना नहीं, सुन लीजिए। ऐसी कोई भी सेल जो मियोसिस में जा करके माइक्रोस्पोर बनाएगी, इस सेल को क्या कहा जाएगा? तो इसी सेल को कहा जाएगा माइक्रो स्पोर मदर सेल। और इसी से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। कौन सी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करेगी? तो कहोगे कोई भी सेल, एनसीईआरटी में लिखा है ईच सेल, मतलब मान लेते हैं यहाँ 100 सेल हैं तो 100 की 100 सेल क्या बन सकती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरीके से बिहेव कर सकती है। कोई भी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरीके से बिहेव करेगी। ये सेल होगी क्या? डिप्लॉयड। लेकिन माइक्रोस्पोर क्या होंगे? हैप्लॉयड। क्योंकि यहां हुआ क्या है? मियोसिस। ध्यान से सुनेंगे, मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर बना लेने को ही क्या कहते हैं? तो आंसर देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पलट देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो कहोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनाने को ही क्या कहोगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और डिवीजन कौन सा होगा? डिवीजन मियोसिस होगा। लेकिन चूंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर हम लेंगे तो कितने माइक्रोस्पोर मिलेंगे? 4 मिलेंगे। तो चारों माइक्रोस्पोर ऐसे एक साथ पाए जाएंगे और इसको हम कहेंगे क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी का दूसरा नाम पॉलन मदर सेल है। फिर से सुन लेते हैं, जब कोई एंथर यंग होता है तब इसके अंदर कंपैक्टली अरेंज सेल पाई जाती हैं। वो भी कैसी? होमोजीनस सेल। इन्हीं से जो टिश्यू बनेगा उसे कहोगे क्या? स्पोरोजीनस टिश्यू। और उसकी किसी भी सेल के पास ये पोटेंसी है, ये क्षमता है कि वो मियोसिस में जा करके क्या बना सकती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है। ऐसी कोई भी सेल जो मियोसिस में जाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी, उसका नाम क्या रखना पड़ेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालन मदर सेल रखना पड़ेगा। और ये बनाएगी क्या? माइक्रोस्पोर। कितने? 4। एक मियोसिस से 4 बनेंगे, चारों इकट्ठा रहेंगे, हम कहेंगे क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड।
माइक्रोस्पोर टेट्राड के माइक्रोस्पोर जब तक एक साथ रहेंगे तब तक वो माइक्रोस्पोर होंगे। ये जैसे अलग हो जाएंगे, जैसे ही अलग होंगे वैसे ही इनका नाम क्या हो जाएगा, पालन ग्रेन। जब ये अलग होंगे, डिसोसिएट होंगे तो क्या बन जाएंगे, पालन ग्रेन। तो पालन ग्रेन की भी पोलैरिटी क्या होगी, तो आंसर क्या देंगे, एन। जब तक जुड़े रहे तब तक नाम माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर टेट्राड, और जब अलग हो गए तो उसका नाम क्या हो गया, पालन ग्रेन। तो क्वेश्चन अभी लिखिएगा ना, अच्छा लिख लो, इतना पेज भर गया है। चारों माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि यहां एक मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम कैलोज है। सिप्टम, बढ़े आगे बेटा। सबने लिख लिया? जरा इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पालन मदर सेल है, ये पालन मदर सेल है PMC, जो कि एक क्या है, डिप्लॉयड सेल है। इसने मियोसिस किया, तो मियोसिस में होता है पहले कैरियोकाइनेसिस 1। रिजल्ट में बताओ क्या होगा, रिजल्ट में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर साइटोकाइनेसिस 1 कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। एक बार कैरियोकाइनेसिस और कर लेते हैं, कैरियोकाइनेसिस 2, और बना लेते हैं क्या, 4 न्यूक्लियस बना लेते हैं। फिर करेंगे साइटोकाइनेसिस, क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस, और तब बन जाएंगे कितनी सेल, 4 सेल। लेकिन बनती देखो कैसे हैं, कितनी दिख रही हैं, 3। चौथी कहाँ है, चौथी पीछे है। पीछे से देखेंगे तो फिर 3 दिखाई पड़ेंगी, चौथी फिर नहीं दिखाई पड़ेगी। ये 4 माइक्रोस्पोर एक साथ हैं, 4 माइक्रोस्पोर, और ये है टेट्राहेड्रल टेट्राड। और टेट्राहेड्रल टेट्राड पाया जाता है डाइकाट में। तो जो टेट्राड बनेगा वो 2 कैटेगरी का होता है, टेट्राहेड्रल, एक आइसोबाइलेटरल। ये टेट्राहेड्रल बन गया, इसमें 2 कैरियोकाइनेसिस एक साथ, फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। फिर देखो, भी लिखो नहीं, ये मान लेते हैं कि पालन मदर सेल है, और जो कि क्या है, डिप्लॉयड सेल है। ये पहले करेगी कैरियोकाइनेसिस 1, क्या होगा, बन जाएंगे 2 न्यूक्लियस, फिर कर लेंगे साइटोकाइनेसिस 1, तो बन जाएंगे 2 सेल। फिर करेंगे कैरियोकाइनेसिस 2, तो हाल देखो क्या होगा, हाल ये होगा कि इसमें भी 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे और इसमें भी 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। फिर करेंगे साइटोकाइनेसिस 2, तो रिजल्ट देखो क्या होगा। ये लाइन तो पहले से खींची है, ये लाइन और खिंच जाएगी, और कितनी सेल हो गई, ये भी क्या हैं, 4 माइक्रोस्पोर ही तो हैं, लेकिन इसे कहते हैं आइसो बाइलेटरल टेट्राड, और ये पहचान है मोनोकाट एनजीओ की। अंतर समझ में आया क्या है, 2 कैरियोकाइनेसिस लगातार करो, फिर साइटोकाइनेसिस करो, एक ऑप्शन ये है।
पहले कैरियो करो फिर साइटो करो फिर कैरियो करो फिर साइटो करो, एक ऑप्शन ये है। अगर ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, ऐसे करेंगे तो आइसोबाइलेटरल। अब लिखो जरा इधर देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो आप सिर्फ एक लाइन में कहोगे ये है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रो मदर सेल, और कैसे मियोसिस। लेकिन इसका इस्तेमाल एग्जामिनर करता कैसे, वो क्वेश्चन देखो क्या बना लेता है। जैसे मान लेते हैं कि ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, पहले से ही पता है कि ये 2n सेल होती है। ये किस में जाएगी, ये मियोसिस करेगी, और मियोसिस से बनेंगे क्या, माइक्रोस्पोर, और ये कैसे होंगे, n के सेल बनेंगे। संख्या जरा देखो, यदि आप एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, यदि आप एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लोगे, एक मियोसिस करोगे, तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप एक मियोसिस करोगे तो कितने माइक्रोस्पोर, भाई जितने माइक्रोस्पोर होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, ये पॉलन ग्रेन में भी तो कन्वर्ट होते हैं, नहीं होते हैं। तो अगर 4 माइक्रोस्पोर हैं तो 4 ही क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन। तो एक मियोसिस से कितने पॉलन ग्रेन, 4 पॉलन ग्रेन। तो पलट देते हैं, अगर 4 पॉलन ग्रेन बनाना है तो कितनी मियोसिस, एक ही मियोसिस है। और अगर एक पॉलन ग्रेन बनाना है तो कहोगे 1/4 मियोसिस। अब 1/4 मियोसिस तो होगी नहीं, मियोसिस तो एक ही होगी। तो एक ऐसा ना कर ले, जो संख्या यहां लिखी वही संख्या तो यहां लिखी है। तो अगर हम कह दें कि अगर n पॉलन ग्रेन बनाना है तो n/4 मियोसिस नहीं हो जाएगा। n पॉलन बनाने के लिए कितनी मियोसिस करोगे, n/4। अगर मियोसिस को कैलकुलेट करना हो, अगर मियोसिस को कैलकुलेट करना हो कि कितनी मियोसिस होगी, तो ऐसे लिखोगे नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बटे क्या लिख दोगे, 4। यही फार्मूला इस्तेमाल होना है। अगर मियोसिस की संख्या निकलवानी है तो क्या करिए, जितने पॉलन ग्रेन होंगे, जैसे यहाँ n पॉलन ग्रेन तो n ऊपर लिख दिया है, नीचे 4 लिखा, क्या निकल आया, मियोसिस हो गया। तो मियोसिस की संख्या निकालनी है तो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन ऊपर रखोगे और 4 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। और अगर पॉलन ग्रेन की संख्या निकालनी है तो मियोसिस की संख्या को 4 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन निकालना है तो 4 गुणे क्या होगी, मियोसिस। लिखो इसको ऐसे निकाला है कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 मियोसिस, 4 माइक्रोस्पोर, तो 4 ही क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। 1 मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, तो पलट देते हैं। 4 पॉलन ग्रेन के लिए कितनी मियोसिस, 1 मियोसिस। तो 1 पॉलन ग्रेन के लिए कितनी मियोसिस,
तो 1/4 मियोसिस हो जाएगी। अब 1/4 तो की नहीं जाएगी, तो ऐसे कर देते, जो संख्या यहाँ लिखी वही संख्या तो यहाँ लिखी है। तो अगर n पालन ग्रेन कर दें तो n/4 क्या हो जाएगा, मियोसिस। इसका मतलब ये है कि यदि मियोसिस की संख्या निकालनी है तो पालन ग्रेन की संख्या को 4 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। और अगर पालन ग्रेन की संख्या निकालनी है तो मियोसिस की संख्या से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। बस इतनी सी बात। चलो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिख लीजिए। हाउ मेनी meiosis require to produce 100 pollen grain? तो अभी मैंने बताया है कि अगर मियोसिस की संख्या निकालनी है तो मियोसिस की संख्या निकालनी है तो नंबर ऑफ पालन ग्रेन बटे 4 करोगे। नंबर ऑफ पालन ग्रेन कितने हैं, 100, 4 से भाग दे दोगे तो आंसर कितना आएगा, 25। तो हाउ मेनी का अगर आंसर आपसे पूछेगा तो आप कहोगे 25 मियोसिस। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता है। क्वेश्चन बदलेगा। हाउ मेनी मियोसिस रिक्वायर टू प्रोड्यूस 10 पालन ग्रेन। तो अगर 10 पालन ग्रेन कहा तो फिर वही फार्मूला है, मियोसिस निकालने के लिए नंबर ऑफ पालन ग्रेन अपान 4 लिखेंगे। नंबर ऑफ पालन ग्रेन कितने हैं, 10, 4 से भाग देंगे, आंसर आएगा क्या, 2.5। तो फिर हाउ मेनी का फाइनल आंसर कितना आएगा, बस। तो ध्यान से सुनिएगा, 2.5 का मतलब 2.5 मियोसिस। तो 2.5 मियोसिस कैसे करोगे, या तो मियोसिस 2 होंगी या तो 3 होंगी। तो 10 बनाने, अगर आप 2 मियोसिस करोगे तो कितने बनेंगे, 2 से तो 8 बन जाएंगे, 10 तो बनेंगे नहीं। तो अगर 10 बनवाना चाहते हो तो कम से कम कितनी मियोसिस करो, तो इसका आंसर होगा 3 मियोसिस। यहां देखो, यहां जितना आंसर आया था उतना ही आंसर यहां लिखा है, लेकिन यहां जितना आया है उतना यहां नहीं लिखा है। तो यदि आपका आंसर कैलकुलेट करने के बाद पॉइंट में आए तो आप उसके आगे का आंसर लगाओगे, पहले नहीं लगा दोगे। कहोगे हाँ 2.5 है तो चाहे 0.5 बढ़ाएं और चाहे 0.5 घटाएं, ऐसा ना करना। 2.5 से काम नहीं चलेगा, कम से कम कितनी मियोसिस। तो अगर क्वेश्चन यही आ जाए कि 11 पालन ग्रेन बनाना है तो तब भी 3, और 12 बनाना है तब भी 3। जैसे 13 करेगा वैसे क्या हो जाएंगे, 4 मियोसिस हो जाएंगे। लिख लो। क्वेश्चन बदल देते हैं, आंसर बदल जाएगा। हाउ मेनी मियोसिस require to produce 10 pollen tetrad। तो भैया एक मियोसिस से एक टेट्राड बनता है, और कितने बनाने हैं, 10 टेट्राड बनाना है, तो कितनी मियोसिस करोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 मियोसिस। सीआरटी ओपन करो।
यहां से पढ़ना है। व्हेन एंथर क्या होता है, यंग होता है, तो क्या लिखा है, कंपैक्टली अरेंज, कौन सी सेल, होमोजीनस सेल, और टिश्यू का नाम क्या, कहाँ पाया जाएगा, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे जैसे एंथर क्या होगा, डेवलप होगा, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल हैं, सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, ये कहाँ जाएंगी, मियोटिक डिवीजन में जाएंगी और क्या बना लेंगी, माइक्रोस्पोर। चूंकि 4 बनेंगे तो क्या कहोगे, कह रहा व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ सेल्स। किसी सेल की पोलैरिटी अगर आपसे पूछोगी तो वो n ही रहेगी। वो अलग बात है कि 4 एक साथ हैं, तो 4 एक साथ है तो 4n मत कर दीजिएगा आंसर, इसकी पोलैरिटी कितनी है, n है। डायग्राम में कुछ खास नहीं है, वही एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टेपिटम और सब पाए जाएंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो सिर्फ देखने में डायग्राम अच्छा लग रहा, कोई पर्पजफुल नहीं है। देखो लिखा है, क्या लिखा है, ईच सेल, हाईलाइट कर लो इसको, ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू कैपेबल ऑफ गिव राइज, क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। कोई भी सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है। फिर लिखा है ईच सेल, 2 बार लिखा है, ईच सेल के पास ये क्षमता है कि वो अपना नाम बदल के क्या लिख ले, माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख ले। ऐसा कोई भी तरीका जिसमें बनाया जाए माइक्रोस्पोर, कहाँ से, पालन मदर सेल से, किसके द्वारा, मियोसिस, उसका नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर जो बनेंगे वो अरेंज हो जाएंगे क्या, क्लस्टर ऑफ 4 सेल, कहो क्या, माइक्रोटेट्राड। फिगर देख लो, देख लिया है। जब एंथर मैच्योर करेगा और ये डिहाइड्रेट करेगा तो जो माइक्रोस्पोर होंगे वो क्या कर जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे, और जब ये अलग होंगे तभी इसका डेवलपमेंट हो करके किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, पॉलन ग्रेन। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हजारों क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोर, या उसी का नाम। देखिए जो माइक्रोस्पोर है वही पॉलन ग्रेन है, बस एक साथ थे तो माइक्रोस्पोर थे, जैसे अलग हुए वैसे पॉलन ग्रेन हो गए। फॉर्म्ड, जो रिलीज होंगे किसके साथ, डेहिसेंस ऑफ एंथर, और जब रिलीज होंगे तो पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे, तब आप उनको देखोगे। तो हेडिंग डालिए पॉलन ग्रेन। और एक डायग्राम बना लीजिए। पहला सवाल, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यदि किसी सेल के पास क्रोमोसोम की संख्या 2n है, इसका मतलब क्या है। फिर से सुनते हैं, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के किसी भी सेल में क्रोमोसोम की संख्या 2n है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि वो सेल स्पोरोफाइट है। आगे पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। और अगर किसी सेल के पास क्रोमोसोम की संख्या n है, इसका मतलब वो गेमेटोफाइट है। तो वापस आ जाते हैं, पॉलन ग्रेन के पास n होगा कि 2n होगा, n। तो बताओ ये गेमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है, गेमेटोफाइट है। ये मेल का पार्ट है कि फीमेल का, मेल का। इसी नाते पॉलन ग्रेन को कहते हैं मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर हो गया, इसका नाम मेल गेमेटोफाइट क्यों हो गया, क्योंकि हेप्लॉइड मेल पार्ट है। दूसरा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा या इसका जो और कलर होगा तो लगभग स्फेरिकल होता है, अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं सरफेस के। कलर की बात करें तो हरे रंग का नहीं होता है, इन जनरल ये येलोइश कलर का होता है। कह रहा एक्सपेरिमेंट करके देख लो, तो जो गुड़हल का फूल होता है हिबिस्कस,
उसको ले लीजिए, उसमें से लंबा सा स्टैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको टच कर लीजिए तो येलो येलो पार्टिकल आपके उंगली पर आ जाएंगे। उसको पानी में डालिए, फिर स्लाइड पे लगाइए, पर अगर देखिए तो आप इस एक्सपेरिमेंट ना करिएगा, जब याद करिएगा क्या, गुड़हल का पालन ग्रेन का कलर कैसा होता है, तो जो दिया वो याद रखिएगा येलो इस कलर का होता है। ठीक, दूसरा सवाल। तीसरा, स्फेरिकल होता है तो डायमीटर होगा लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास इसका क्या है, डायमीटर। जरा रटने वाले सवाल लिख लो, फिर आगे बताते हैं। पालन ग्रेन तो कहोगे मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। दूसरा, अगर हम शेप की बात करेंगे तो स्फेरिकल होंगे। डायामीटर की बात करेंगे तो क्या दिया है, 25 से 5 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर दिया है। और कलर की बात करेंगे तो कहोगे येलोइस। किसमें, जो एनसीईआरटी में दिया वो याद रखोगे। हिबिस्कस पालन ग्रेन, तो हिबिस्कस के पालन ग्रेन का कलर दिया है तो वही कलर याद रखो, एग्जामिनर पूछ भी सकता है आपसे। बढ़े बेटा। अब आएंगे यहां, देखो वास्तव में जब हम पालन ग्रेन को देखते हैं, जैसे यहां हमने जो डायग्राम बनाया वो इमेच्योर पालन ग्रेन का है। क्यों, अभी आगे समझ में आ जाएगा कि इमेच्योर और मैच्योर में अंतर क्या होता है। कहने को तो ये पालन ग्रेन है, लेकिन हकीकत में तो ये प्लांट की सेल है ना। तो अगर प्लांट की सेल है तो बेसिक बातें जरूर होंगी, जैसे भाई सेल में न्यूक्लियस होता है, यहाँ है हैप्लॉइड होगा। सेल में साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ भी है। सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो भी यहाँ है। उसमें कोई चेंज नहीं है, सारा चेंज इसकी सेल वाल में है। इसकी जो सेल वाल है वो डबल लेयर वाल है। जब डबल लेयर वाल है तो कहोगे बाहर की तरफ एक्जाइन है, अंदर की तरफ एंटाइन है। एक्जाइन और एंटाइन डायग्राम में ही दिख रहा है। एक्जाइन और एंटाइन डायग्राम में ही दिख रहा है, गलत टच कर जाता है, ये है एक्जाइन और एंटाइन। अगर ध्यान से देखेंगे तो बाहर की लेयर एक्जाइन है, अंदर की लेयर एंटाइन है। दिख रहा है कि एक्जाइन इतनी मोटी है, तो मोटी है तो मजबूत होगी, तो आउटर थिक और टफ लेयर होगी। और पर्पज क्या है, तो पर्पज प्रोटेक्शन का है। लेकिन अगर अंदर की बात करेंगे तो पतली होगी, थिन और कंटिन्यूअस होगी। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन मैंने सर्कल पूरा कंप्लीट बनाया है, लेकिन आप एक्जाइन को देखो तो ये पूरा कंप्लीट नहीं बना, बीच में इंटरप्ट हो गया है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। सारा सवाल ये है इम्पॉर्टेंट। एक्जाइन और एंटाइन बने किसके होते हैं, तो कहोगे ये स्पोरोपोलिनिन के बने होते हैं, और ये पेक्टिन और सेलुलोज के बने होते हैं। और ध्यान से देखोगे तो बीच बीच में एक्जाइन इंटरप्टेड बाय जर्म पोर, या इसका दूसरा नाम कालपेट है। और जर्म पोर से जुड़े 3 क्वेश्चन है। इसने इंटरप्ट किया किसको, एक्जाइन को। ये वही जगह है जहाँ क्या नहीं मिलता है, स्पोरोपोलिन नहीं मिलता है। क्वेश्चन होता है इसका काम क्या है, तो काम देखो, जब पालन ग्रेन जर्मिनेट करती है तो बनती है इसमें पालन ट्यूब। पालन ग्रेन जर्मिनेशन के समय पालन ट्यूब बाहर निकल के आती है। जिस जगह से निकल के आएगी उस जगह का नाम क्या है, जर्मपोर। जर्मपोर की संख्या कितनी होगी,
तो जर्म पोर की संख्या एक भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। एक होती है किसमें, मोनोकाट में, और तीन होती है किसमें, डाइकाट। तो एक है कि तीन है, वो डिपेंड करेगा वो स्पीसीज कौन सी है। मोनोकाट है तो एक, और डाइकाट है तो तीन मिलेंगे। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो जनरल क्वेश्चन है कि भाई सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल डबल लेयर है, आउटर एग्जाइन अंदर इंटाइन है। एग्जाइन और इंटाइन के सवाल यहीं लिखे हैं। आउटर होगी थिक होगी टफ एग्जाइन, और इनर होगी थिन होगी कंटिन्यूअस इंटाइन। आउटर वाली बनी होगी स्पोरोपोलिन की, और अंदर वाली बनी होगी किसकी, पेक्टिन और सेल्लोज की। इतना जरा और लिख लो। पालिन ग्रेन में हेप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और अगर सेल वॉल की बात करोगे दो लेयर वॉल होगी, और जब दो लेयर वॉल होगी तो एग्जाइन और इंटाइन होगा। एग्जाइन और इंटाइन के सवाल वहां लिखे ही हैं। पालिन ग्रेन पर जर्म पोर होंगे, काहे के लिए, फॉर पालिन ट्यूब। पीछे लिखा है, उसको दोबारा लिखने का आवश्यकता नहीं है। यहां दो स्पेशल सवाल हैं, दो स्पेशल सवाल हैं। शुरू करें। देखो, दो स्पेशल सवाल यहां ये हैं कि एग्जाइन किसका बना है, स्पोरोपोलिन बनाया किसने। तो स्पोरोपोलिन सिक्रीटेड बाय, तो आंसर देंगे टेपिटल सेल। और टेपिटल सेल में कहां से आया, तो कहेंगे यूबिस बॉडी से आया। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये दुनिया का मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कौन, तुरंत आंसर देंगे स्पोरोपोलिन। कैसे पता चला, तो कह रहा है इसको आप जला के देख लो, ये जलेगा नहीं, हाई टेम्परेचर से बच जाएगा। इसको एसिड में डाल दो, उससे नहीं खराब होगा। स्ट्रांग एल्कलाई में डाल दो, उससे खराब नहीं होगा। एंजाइम इसके ऊपर डाल दो, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अभी तक कोई एंजाइम मिला नहीं है जो इसको क्या कर सके, तोड़ सके। तो न तो टेम्परेचर से खराब होगा, न तो एसिड से, न तो बेस से, न तो एंजाइम से। तो फिर खराब कैसे होगा, खराब ही नहीं होगा। इसी नाते आज से लाखों साल पहले जब धरती में उथल पुथल हुआ तो कुछ पेड़ पौधे दब गए और बन गए क्या, फॉसिल। तो पॉलन ग्रेन अभी भी मिल रहे हैं। पॉलन ग्रेन के फॉसिल मिलते हैं जिनको पॉलिनोफॉसिल कहते हैं। क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व हो जाता है। कहोगे हाँ, ये हो गया एसर्शन। रीजन, रीजन है प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन एट एग्जाइन। एग्जाइन पर स्पोरोपोलिन के चक्कर में ही ये किस फॉर्म में प्रिजर्व हो जाते हैं, तो कहोगे फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व हो जाते हैं। ये जरा लिख लो। तो साइड में लिखें स्पोरोपोलिन प्रोड्यूस बाय टेपिटल सेल। और टेपिटल सेल में क्या था बेटा, यूबिस बॉडी, वहीं से बनता है। ये है क्या,
मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। क्यों? विद स्टैंड का मतलब बना रहेगा, खराब नहीं होगा। किन किन परिस्थितियों में? तो कहोगे हाई टेम्परेचर में, स्ट्रांग एसिड से, स्ट्रांग एल्कलाई से, या किससे बचा रहेगा? एंजाइम से। तो कहोगे नॉट ब्रोकन या डिग्रेड बाय एंजाइम या एसिड या क्या, बेस। इसी नाते पॉलन प्रिजर्व हो जाएंगे। एज पॉलन फॉसिल। ड्यू टू स्पोरोपोलिन, और पॉलिन के फॉसिल को पॉलिनोफॉसिल कहते हैं। लिख लो, फिर एनसीईआरटी खोलो। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझेंगे, फिर उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं। इस बार नीट में भी उसी टाइप का क्वेश्चन आया था। पॉलन ग्रेन क्या है बेटा? तो कहोगे मेल गेमेटोफाइट। अगर आपने टच किया हो एंथर, किसका? हिबिस्कस का या किसी और फ्लावर का, तो आपको मिल जाएगा येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन। तो ये याद रखिएगा, हिबिस्कस, और ये याद रखिएगा। करा इन ग्रेन को आप कहाँ डाल दो? ड्रॉप ऑफ वाटर, और कहाँ ले लो? ग्लास स्लाइड, और ऑब्जर्व करो कहाँ? अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन इन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, पॉलन ग्रेन लगभग सर्कुलर या स्फेरिकल होंगे। तो डायमीटर 25 से 50 किलोमीटर माइक्रोमीटर होगा। हाँ भाई, कुछ भी कर सकते हो। कितने लेयर? 2 लेयर की क्या होंगे? वाल। तो बाहर हार्ड या टफ आउटर लेयर का नाम बनी होगी स्पोरोपोलिनिन। यही दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये बचा रहेगा किसी भी स्ट्रांग एसिड या किसी भी स्ट्रांग एल्कलाई। अभी तक कोई एंजाइम मिला नहीं है जो क्या कर सके? स्पोरोपोलिन को तोड़ सके। इसी नाते पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? वेल प्रिजर्व हो जाएंगे एज ए फॉसिल। जहां जहां बिकाज वहां एसर्शन रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। फिर देखो लिखा पॉलन ग्रेन की जो एग्जाइन है, इसमें के पर्चर मिलेगा नाम जर्मपोर। पहचान स्पोरोपोलिन एब्सेंट। कर एग्जाइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग पैटर्न, एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड?
इसको हार्ड होना चाहिए, कहो दो हाँ, और क्या, अगर हार्ड नहीं होगी तो प्रोटेक्ट कैसे करेगी। अब इतनी हार्ड है कि पालन ट्यूब नहीं निकल पा रही थी, तो एक व्यवस्था की गई, छोटी सी जगह छोड़ी गई है, वहीं से पालन ट्यूब निकल के आएगी। व्हाट इज फंक्शन ऑफ जर्म पोर, क्या फंक्शन है, पालन ट्यूब बाहर इमर्ज आउट, इनर वॉल ऑफ पालन ग्रेन इज कॉल्ड क्या, इंटाइन, कैसी होती है, थिन और कंटिन्यूअस, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। साइटोप्लाज्म किसका, पालन ग्रेन का, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक पढ़ाया है, अब डायग्राम बना लो फिर बताते हैं। जैसा कि पता है कि कोई भी पालन मदर सेल जो कि एक डिप्लॉयड सेल होती है वो मियोसिस में जाएगी और 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी और माइक्रोस्पोर का हैप्लॉइडी n होगी। वो जब तक माइक्रोस्पोर एक साथ रहेंगे उनका नाम माइक्रोस्पोर होगा। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होंगे और बन जाएंगे क्या, पालन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर ही पालन ग्रेन है। थोड़ा सा अगर अंतर देखा जाए तो यहाँ मैंने एग्जाइन बनाई है और यहाँ एग्जाइन नहीं बनाई है, लेकिन वो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। जैसे ही पालन ग्रेन दिखाई पड़ेगा कहोगे उसमें एक ही सेल है, क्योंकि माइक्रोस्पोर में एक सेल होगी तो पालन ग्रेन में एक सेल है। इस पालन ग्रेन को इमेच्योर पालन ग्रेन कहेंगे। तो यदि पालन ग्रेन में एक सेल दिख रही है तो वो इमेच्योर पालन ग्रेन है। इस इमेच्योर पालन ग्रेन का जो ये न्यूक्लियस है ये हैप्लॉइड होगा, इसमें होगी माइटोसिस, और जैसे माइटोसिस होगी तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। लेकिन जब 2 न्यूक्लियस और 2 सेल पे आप नज़र डालोगे तो दिखाई ये पड़ेगा कि एक न्यूक्लियस छोटा है, एक न्यूक्लियस बड़ा है, एक सेल छोटी है और एक सेल बड़ी है। जो छोटी सेल बनेगी उसका नाम क्या नाम, जनरेटिव सेल, और जो बड़ी बनेगी उसका नाम वेजिटेटिव सेल। हैप्लॉइड तो दोनों होंगे लेकिन साइज में क्या होगा अंतर, क्योंकि ये एसिमेट्रिकल बंटवारा नहीं है, सॉरी सिमेट्रिकल बंटवारा नहीं, ये एसिमेट्रिकल बंटवारा हो गया है। एनसीईआरटी में लिखा है यहाँ कैसा स्पिंडल बनेगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनेगा, तभी एक सेल बड़ी बन जाएगी, एक सेल छोटी बन जाएगी। बड़ी और छोटी के नाम याद रखिएगा। बड़ी सेल का नाम वेजिटेटिव सेल, ये बड़ी होगी, इसके साइटोप्लाज्म में एबंडेंट रिजर्व फूड होगा और न्यूक्लियस भी थोड़ा सा इसका क्या होगा, बड़ा होगा। अभी आगे बढ़ेंगे, भविष्य में यही पालन ट्यूब बनवाने में इन्वॉल्व होती है। दूसरी जो सेल है उसका नाम जनरेटिव सेल है। ये थोड़ी छोटी होगी, स्पिंडल शेप होगी और ऐसा लगेगा कि ये सेल साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में तैर रही है। तो कौन सी सेल है जो फ्लो कर रही है, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, तो आंसर क्या देंगे, जनरेटिव सेल। ऐसी कोई भी स्टेज जिसमें 2 सेल दिखाई पड़ जाएंगी उसका नाम मैच्योर पालन ग्रेन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मैच्योर पालन ग्रेन में कितनी सेल होती हैं तो आप तुरंत कहोगे कितनी, आंसर देंगे 2 सेल। कौन सी, जनरेटिव और वेजिटेटिव। समय फिर बदलेगा, इस जनरेटिव सेल में एक और माइटोसिस होगी। तो जनरेटिव सेल की जब माइटोसिस होगी तो बन जाएंगे 2 मेल गैमीट। जैसे ही 2 मेल गैमीट बनेंगे टोटल सेल कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन अभी भी ये क्या है, मैच्योर पालन ग्रेन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैच्योर पालन ग्रेन में सेल कितनी है तो 2 लगाओगे कि 3, तो 2 ही लगाओगे। हाँ, अगर 2 ऑप्शन में ना हो तो हम किसके बारे में विचार करेंगे, 3 के बारे में विचार करेंगे। 2 मेल गैमीट बन जाएंगी और टोटल कितने हो जाएंगे, सेल 3। तो मोटा मोटा जो याद रखना है कि जब मियोसिस हुई माइक्रोस्पोर बने, वो एसोसिएट तो माइक्रोस्पोर टेट्राड, जब वो डिसोसिएट हो गए तो वो डेवलप करके क्या बन गए, पालन ग्रेन। इमेच्योर पालन ग्रेन 1 सेल, मैच्योर पालन ग्रेन मेनली 2 सेल।
ना मिले तब क्या कहोगे? 3 सेल। जो 2 होंगी छोटी और बड़ी, छोटी सेल का नाम जनरेटिव सेल, स्मॉल सेल, स्पिंडल शेप सेल, फ्लो इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ये स्पिंडल शेप होगी, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बड़ी सेल होगी, थोड़ा सा इसका रिजर्व फूड मटेरियल होगा, लगेगा उसी में तैर रही है, कौन सी? जनरेटिव सेल। अभी आगे पढ़ेंगे, ये जो वेजिटेटिव सेल है ये भविष्य में क्या बनवाएगी? पालन ट्यूब बनवाएगी, और इसका जो न्यूक्लियस है उसका नाम बदल जाता है। पालन ट्यूब जैसे बनेगी, इसके न्यूक्लियस का नाम ट्यूब न्यूक्लियस हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर समय बदलेगा, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगी, और क्या बन जाएंगे? 2 मेल गैमेट। तो जरा 4-5 पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। माइक्रोस्पोर अगर एसोसिएटेड हैं तो क्या कहोगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहोगे। लेकिन यदि माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर गए और फिर डेवलप कर जाएंगे तो किसमें चले जाएंगे? तो तुरंत कहोगे ये क्या हो जाएगी? पालन ग्रेन। यदि इमेच्योर पालन ग्रेन है तो कितनी सेल? कितनी सेल? 1 सेल। लेकिन अगर मैच्योर पालन ग्रेन है तो कितनी सेल? 2 सेल। हाँ, अगर 2 ना मिले तो 3 लगाना, चूज करना पड़े तो क्या लगा देना? 2 सेल लगा देना, ठीक है। अब 2 सेल हैं तो इसमें कौन सी होगी? जनरेटिव सेल। पहचान क्या होगी? स्मॉल स्पिंडल शेप सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड कौन सा न्यूक्लियस? हैप्लॉइड ही तो होगा बेटा। और ये जनरेटिव सेल फ्लो करेगी, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल। और यही सेल भविष्य में क्या बनाएगी? ये माइटोसिस में जाएगी और 2 मेल गैमेट बनाएगी। फॉर्म्स 2 मेल गैमेट बाई माइटोसिस की मियोसिस। मियोसिस कहां भैया? माइटोसिस। वेजिटेटिव सेल ये लार्जर या बिगर सेल होगी। बिगर सेल with large irregular न्यूक्लियस होगा। एबंडेंट रिजर्व फूड होगा कहां? साइटोप्लाज्म में ही तो होगा। और ये भविष्य में क्या बनाएगी? फॉर्मेशन ऑफ पालन ट्यूब,
तभी इसके जो न्यूक्लियस होगा उसका नाम बदल जाएगा। ट्यूब न्यूक्लियस। तो बताओ मैच्योर पॉलन ग्रेन में कितनी सेल होंगी? 2। कौन सी? जनरेटिव और वेजिटेटिव। अगर 2 ना मिले तो 3 के बारे में विचार करिएगा, ठीक है। इधर देखो जरा, आराम से बताएं। इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लांट का ये स्टैमेन है, तो ये हो गया स्टैमेन और ये हो गया एंथर। ठीक, आपको पहले से पता है कि इसी एंथर के अंदर क्या मिलेंगे? पॉलन ग्रेन मिलेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा एंथर सूखेगा, ड्राई होगा, डेहिसेंस होगा, क्या रिलीज हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन। रिलीज पॉलन ग्रेन। चलिए ठीक है, रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद ये जाएगा कहां? तो ये पॉलन ग्रेन घूम फिर करके किसी भी तरीके से अंततः जिस जगह पहुंचेगा वो होगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। ये कौन सी जगह है? स्टिग्मा। और जब यहां पॉलन ग्रेन पहुंचेगा तो आखिरी में फिर जर्मिनेट होगा, तो पॉलन ट्यूब बनेगी, तब यहां जाके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो बताओ पॉलन ग्रेन में कितनी सेल होंगे? तो ध्यान से सुने। तो पहले ये तो पता चले कि जब निकले थे तो कितनी सेल थी। पहुंचने वाली तो बाद में बता देंगे। तो जब ये निकले थे उसमें 2 सेल थी, तो पहुंचेंगे कितने में? 2 सेल पे। लेकिन ये काम केवल 60% एंजियोस्पर्म करते हैं। तो 60% में यहां से निकलेंगे किस सेल में? 2 सेल में। तो पहुंचेंगे किस सेल में? 2 सेल में, बात खत्म। लेकिन जो बचे कितने? 40%, उसमें निकलते हैं कितने पर? 3 सेल पर। तो पहुंचेंगे कितने में? 3 सेल पर। कोई डाउट तो नहीं है? आराम से बताएं, कितने % एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन रिलीज इन 2 सेल स्टेज और कितने % में 3 सेल स्टेज? 40%। तो कितने % एंजियोस्पर्म में जब पॉलन स्टिग्मा पर आएगा तो 2 सेल होंगी, और जब स्टिग्मा पर आएगा तो 3 सेल होंगी। तो भाई जिनमें 2 पे निकलेगा उनमें 2 पे पहुंचेगा, जिनमें 3 पे निकलेगा उनमें 3 पर पहुंचेगा। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। 2 और बता दो, कितने % पौधे ऐसे होंगे जिनमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन यहां पहुंचने पर होगा, और कितने % होंगे जिनमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन यहीं हो जाएगा? तो 60% वो लोग होंगे जिनका मेल गैमीट यहां बनेगा, क्योंकि पहुंचने के बाद डिवीजन करेंगे, और 40% वो होंगे जो डिवीजन यहीं कर लेंगे, पॉलन ग्रेन यही बना लेंगे। तो आखिरी सवाल, कितने % ऐसे लोग हैं जिनमें मेल गैमीट पॉलिनेशन से पहले बन जाते हैं? तो कहो 40% में यही बन जाएंगे ना। तो पॉलिनेशन से पहले मतलब रिलीज होने से पहले। और कितने % है जिसमें रिलीज होने के बाद बनेगा? 6 क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। फिर से सुनते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन रिलीज एट 2 सेल स्टेज। इसका मतलब 60% में
मेल गैमीट कहाँ बनेगा? स्टिग्मा पर बनेगा। मतलब जो दूसरा डिवीजन है वो कहाँ होगा? स्टिग्मा पर होगा। 40% में 3 सेल स्टेज में निकलते हैं, मतलब दूसरा वाला डिवीजन कहाँ हो जाएगा? एंथर के अंदर ही हो जाएगा। तो जब रिलीज करेंगे तो मेल गैमीट बन के रिलीज करेंगे। तो बताओ मेल गैमीट पहले बनेगा कि रिलीज पहले होगा? तो 40% में मेल गैमीट पहले बनेगा और रिलीज बाद में होगा। लिखो, छोटा बनाओ ये। तो लिख लो, इन 60% एंजियोस्पर्म, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन रिलीज एट 2 सेल स्टेज, मतलब सेकेंड माइटोसिस एट कहां होगी? मतलब मेल गैमीट फार्म आफ्टर रिलीज ऑफ क्या? पॉलन। बात तो एक ही है, एक बात के दो नई बातें बन गई। इन 40% एंजियोस्पर्म, बताओ पॉलन रिलीज एट 3 सेल स्टेज। इसका मतलब क्या है? जो सेकेंड माइटोसिस है किसमें होती है? जनरेटिव सेल में। कहां होगी? एंथर के अंदर ही तो हो जाएगी। मतलब 2 मेल गैमीट बन जाएंगे क्या? बिफोर रिलीज ऑफ पॉलन। समझ बात आई है? अभी दिखाते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है। देखो घड़ी की तरफ न देख, पहले एनसीईआरटी खोलो। यहां से कहां तक पढ़ लिया था? यहां से इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन सेड, मतलब रिलीज। बात एक ही है, किस स्टेज पर? तो बची कितनी? 40%। 40% में जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगी माइटोसिस और बना लेगी क्या? 2 मेल गैमीट। बिफोर की आफ्टर? बिफोर पॉलन ग्रेन सेड, मतलब पॉलन ग्रेन सेड कितने पर हो गए? 3। इतना लिखा है और इतने से 6 क्वेश्चन आपको बताए मैंने, ठीक है? यहां से नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन देख लें। आराम से बताएं। जैसे मान लेते हैं कि ये है पॉलन मदर सेल, जो कि क्या है? डिप्लॉयड। इसने क्या किया? मियोसिस किया। तो क्या बने? माइक्रोस्पोर, जो कि क्या होते हैं? हैप्लॉयड। और यही माइक्रोस्पोर बाद में क्या बन जाते हैं? पॉलन ग्रेन। अगर आप एक पॉलन ग्रेन लो तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है?
फिर पालन ग्रेन में होती है माइटोसिस और बन जाते हैं 2 मेल गैमेट। सिर्फ इतना बताओ कि माइटोसिस कितनी हुई थी। तो पालन ग्रेन में एक माइटोसिस करते तो जनरेटिव और वेजिटेटिव बनता है, फिर एक और करते तो 2 मेल गैमेट। तो कितनी माइटोसिस? 2 माइटोसिस। और कितनी मियोसिस? 1 मियोसिस। लिखो। ये बताओ, यदि पालन ग्रेन की संख्या 1 ले ली जाए तो मेल गैमीट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर 4 ले लोगे तो 8 बन जाएंगे। एक पालन मदर सेल लिया, 4 माइक्रोस्पोर बने, 4 पालन ग्रेन बने, तो 8 मेल गैमीट बने। ये स्पेशल केस दिखा दिया कि यदि एक पालन ग्रेन लिया तो 2 मेल गैमीट बनेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आता? सही है। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी माइटोसिस how many meiosis and mitosis required to produce 10 male gamete in angiosperm? क्वेश्चन लिख लो, 1 मिनट का टाइम सबके पास है, अपना दिमाग लगा लो, जो आपको आंसर निकले वो कहीं कोने में लिख लो। फिर हम आपको समझाएंगे, यदि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर गया तो आपको समझ में आ गया, और नहीं मैच किया तो फिर 2 घंटा पढ़ाएंगे तब मैच करेगा। ठीक है, चलो, मिनट का टाइम पूरा। अब देखो इधर, ध्यान से देखें कैसे आसानी से सवाल लगेगा। जो चीज दिख रही है क्या, कि एक पालन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं, 2 ही माइटोसिस होती है। तो कितना आसान है, जितने मेल गैमीट उतनी माइटोसिस। मेल गैमीट कितने हैं? 10। तो माइटोसिस कितनी होगी? माइटोसिस में तो कुछ सोचना ही नहीं है। कैसे निकाला था भाई? पालन ग्रेन में पहली माइटोसिस किया, पहली माइटोसिस किया तो जनरेटिव और वेजिटेटिव बना, दूसरी माइटोसिस किया तो 2 मेल गैमीट बने। तो एक पालन ग्रेन में कितनी माइटोसिस हुई? 2 माइटोसिस। तो कितने मेल गैमीट? 2। तो भैया जितने माइटोसिस उतने मेल गैमीट। तो माइटोसिस में तो कोई विवाद ही नहीं है। कितनी माइटोसिस आई? 10। 10 माइटोसिस, 10 ही क्या होंगे? मेल गैमीट होंगे। कोई दिक्कत भाई? जब 2 माइटोसिस से 2 बने हैं तो 10 से 10 बनेंगे, बात खत्म। अब सारा खेल मियोसिस का है। देखो इधर, ये बताओ कितने मेल गैमीट बनाने हैं? 10 मेल गैमीट बनाने के लिए कितनी पालन ग्रेन चाहिए? अब लिखो नहीं, तो एक पालन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बने हैं। तो अगर हमको 10 मेल गैमीट बनाने हैं तो कितनी पालन ग्रेन चाहिए? तो भाई मेल गैमीट के आधा होना चाहिए। भाई यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 10 है
तो यहाँ 5 है, लिखना नहीं। 10 मेल गैमीट रिक्वायर क्या? 5 पालन ग्रेन। ये बताओ 5 पालन ग्रेन बनने के लिए मियोसिस कितनी चाहिए? तो मियोसिस निकालने के लिए नंबर ऑफ पालन ग्रेन बटे 4। कितने पालन ग्रेन हैं? 5। नीचे क्या लिखोगे? 4। आंसर बताओ। आंसर 1.25। 1.25। तो मियोसिस की आंसर कितने लिखोगे? भाई 1 तो आंसर लिखोगे नहीं, क्योंकि एक मियोसिस से तो 4 ही बनेंगे ना। 1.25 का मतलब क्या है कि कम से कम कितनी मियोसिस करनी पड़ेगी? 2 मियोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मियोसिस। तो 10 मेल गैमीट के लिए अगर मियोसिस की संख्या पूछी जाए तो आंसर का दोगे? 2 मियोसिस। 10 मेल गैमीट में माइटोसिस और 10 मेल गैमीट के मियोसिस, दोनों आंसर मिल गए। तो बड़ा आसान है, माइटोसिस में तो सोचना ही नहीं है, जितने मेल गैमीट उतने माइटोसिस। सारा खेल किसका है? मियोसिस का। मियोसिस सीधे नहीं निकालना है, क्या निकाल लेना? पहले निकाल लेना है पालन ग्रेन, उससे क्या निकाल लेना है? मियोसिस। जैसे 10 मेल गैमीट के लिए 5 पालन ग्रेन और 5 पालन ग्रेन के लिए कितने मियोसिस? 2। तो 10 मेल गैमीट के लिए कितने मियोसिस? 2 लिखो।